नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए कि खतौनी में जो खेत की माप रहती है वो हेक्टेयर में लिखी रहती है, लेकिन अगर हम उसका क्रय विक्रय करते हैं तो बीघे और बिस्से में करते हैं। तो क्रय विक्रय करने के बाद, बेचने के बाद जब दाखिल खारिज होती है तो जाहिर सी बात है कि उतनी जमीन खारिज हो जाएगी हमारी खतौनी से, यानी उतनी जमीन निकल जाएगी, दूसरे के खतौनी में जुड़ जाएगी। तो जो जमीन निकली बीघे बिस्से में, तो वो अब हेक्टेयर में लिखी रहेगी। मतलब पहले भी हेक्टेयर में थी, अभी भी हेक्टेयर में है, तो अब हेक्टेयर में कितनी रहेगी, इसी बात की हम लोग जानकारी लेंगे। तो विस्तार से समझिएगा। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि आपकी खतौनी में जो जमीन है वो है 1.1250 1.1250 हेक्टेयर। इतनी जमीन है। अब इसमें से आपको केवल 2 बीघे बेचना है। कितना बेचना है? 2 बीघा। 2 बीघा जमीन बेचना है। तो जब 2 बीघा जमीन बेचेंगे तो इसका मतलब कि ये जो जमीन हेक्टेयर में लिखी है इसमें से 2 बीघा निकल जाएगा। तो कितना बचेगा? तो सबसे पहले जो ये बीघा है हम ये पता करेंगे कि 2 बीघे में कितने वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, 2 बीघे में कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो 2 बीघे में यानी कि 2 का 2530 में गुणा कर दो। 2 का 2530 में क्या करेंगे? गुणा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2530 वर्ग मीटर का एक बीघा होता है, राजस्थान में भी यही होता है, बहुत जगह यही होता है 2530 वर्ग मीटर का बीघा। तो आपके यहाँ जो भी होगा आप उसकी बात करिए, उसमें 2 का गुणा करिए। तो क्या आएगा? गुणा करेंगे तो 5060 वर्ग मीटर। 5060 वर्ग मीटर, यानी जो आपने जमीन बेची वो कितनी बेची? 5060 वर्ग मीटर। आपके पास जमीन कितनी थी? 1.1250 हेक्टेयर। तो इसको भी वर्ग मीटर में बदल दीजिए कि 1.1250 जो जमीन है वो कितनी वर्ग मीटर है। तो हेक्टेयर को वर्ग मीटर बनाने के लिए 10,000 का गुणा होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो जब गुणा करेंगे तो आएगा 11,250 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर। यानी आपकी जमीन थी 11,250 वर्ग मीटर, आपने बेची है 5,060 वर्ग मीटर। तो कितना बची? घटा दो। 11,250 में 5,060 को माइनस कर दो तो कितना आएगा? 0। 15 में से 6 निकला 9, 1, 11 में से 5 निकला 6, 0, 9 6 15, 1 1 2 6 5 11, 6,190 वर्ग मीटर जमीन बची। तो 6,190 वर्ग मीटर जमीन को फिर से हेक्टेयर में बदलिए। तो फिर से हेक्टेयर में बदलने के लिए 6,190 में भाग कर दीजिए 10,000 का। जिस तरह से हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए गुणा करते हो, उसी तरह से वर्ग मीटर को हेक्टेयर में बदलने के लिए भाग करोगे 10,000 का ही। तो जब भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0.6190, यानी जो आपकी शेष जमीन बची अब वो खतौनी में कितनी दर्ज होगी? 0.6190 हेक्टेयर। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास जमीन थी 1.1250 हेक्टेयर, आपने 2 बीघे खरीद लिया और दाखिल खारिज भी करा लिया। तो अब आपके पास जमीन कितनी होगी? तो 2 बीघे का मतलब कि 2530 वर्ग मीटर यानी 5,060 वर्ग मीटर आपने और जमीन खरीद लिया। तो यहाँ पर जो 11,250 था इसमें ये जमीन जोड़ी जाएगी क्योंकि आपने खरीदा है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद जो भी आएगा फिर से आप उसमें 10,000 का भाग दोगे तो वो हेक्टेयर फिर से बन जाएगा। यानी कि घटाने के बाद भी वर्ग मीटर आएगा तो उसमें 10,000 का भाग देना है, हेक्टेयर बनेगा। जोड़ने के बाद भी जो आएगा 10,000 का भाग देना है, हेक्टेयर बन जाएगा। तो मुझे लगता है बात आपके समझ में आ गई कि जब हेक्टेयर में जमीन रहेगी, आपको बीघे बिस्से में बेचना है या खरीदना है,
तो ये पता करेंगे कि उतने बीघे में कितना वर्ग मीटर होता है, और हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदल करके उतना वर्ग मीटर जितना आपने बेचा है घटा दीजिए, फिर जो आए फिर से 10,000 का भाग दे दीजिए, सीधा आपकी जमीन हेक्टेयर में पता चल जाएगी कि कितनी है। तो ठीक है, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे आपसे मुलाकात होगी, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जैसे ही नया वीडियो हम अपलोड करें वो आपके पास पहुंचे। और ये अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।